वायरस के कारण सभी। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई संवाद कार्यक्रम के जरिए राज्य के छात्र छात्राओं से की बातचीत। कक्षा 6 से 12वीं तक के प्रतिभावान बच्चों के लिए जल्द शुरू होगा विशेष विद्यालय। पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 लोगों की मौत, 2 मकान जमींदोज। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे यातायात के लिए खोला गया। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना का दूसरा चरण 1 अगस्त से होगा शुरू। हर जिले में 50,000 पशुओं के गर्भधारण का रखा लक्ष्य। मात्र 100 रुपए में पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाएगा सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्ट्रॉ। चंपावत के कई गांवों को मिला हाथियों के आतंक से निजात। वन विभाग ने लगाई पर्देनुमा सोलर फेंसिंग। हाथियों के रिहायशी क्षेत्र में आने पर लगी रोक, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। प्रतिभावान बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए राज्य में एक विशेष विद्यालय शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य स्तरीय परीक्षा के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों को फीस देनी होगी, लेकिन कमजोर आय वर्ग के बच्चे यहां निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ई संवाद कार्यक्रम में राज्य के छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सोच के साथ सीपैट और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर की व्यवस्थापना की गई है। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की जाएगी। जल्द ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के लिए आवासीय साइंस कॉलेज की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। ई संवाद में बच्चों ने भी मुख्यमंत्री से अपने मन की बातें कहीं। ये बताया कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे। मुख्यमंत्री ने चमोली के छात्र का उदाहरण दिया, जिसका सिलेक्शन लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुआ। उसे वहां भेजने की व्यवस्था की गई। इसी तरह कमजोर आय वर्ग की एक छात्रा को पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड भेजा गया। पिथौरागढ़ में रविवार रात भारी बारिश और भूस्खलन से 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। बंगापानी तहसील के धामी गांव में भूस्खलन की चपेट में आकर 2 मकान जमींदोज हो गए, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। कई पालतू जानवर भी मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से राहत अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी विजय जोगदंडे ने बताया कि मलबा आने से बंद हुए रास्तों को खोलने का काम भी जारी है। 6 बजे की घटना बताई जा रही है और वहाँ पे हमने एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ की टीम के साथ में राजस्व टीम को रवाना कर दिया है। वहाँ पर जाकर उनके बचाव और राहत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ पे वर्तमान में जो है नाचनी से जो सड़क वहाँ तक पहुँचती है, नाचनी बांसबगड़ होते हुए जो सड़क वहाँ तक पहुँचती है वो पीएमजीएसवाई के अंडर है और वहाँ पर जो है अभी काफी मलबा आने की सूचना प्राप्त हो रही है। सड़क खोलने की कार्रवाई जो है सुबह से प्रारंभ कर दिया गया है। भूस्खलन के बाद घबराए ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित जगह विस्थापित करने की मांग की है। अब मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि जितने उससे घटनास्थल से नीचे के परिवार जितने भी हैं उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने की हमको अनुमति दी जाए कि मैं उनको उनकी व्यवस्था कहाँ पे करूँ, कहाँ पे उनको रखूँ। मैं इतनी व्यवस्था शासन और प्रशासन से मैं ये अपील कर रहा हूँ। वहीं एक अन्य घटना में मुनस्यारी के गोठी गांव में एक महिला की बोल्डर की चपेट में आकर मौत हो गई। उधर चमोली में लामबगड़ के पास मलबा आने से बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। हालांकि हनुमान चट्टी में रास्ता अभी बंद है, जबकि गौचर में सड़क छोटे वाहनों के लिए खोल दी गई है। जिले में 2 लिंक मार्ग अभी बंद हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना का दूसरा चरण 1 अगस्त से अगले वर्ष 31 मई तक संचालित किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जनपद में 50,000 पशुओं को सफलतापूर्वक गर्भित करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालकों को देशी गाय और भैंस का सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्ट्रॉ केवल 100 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि क्रॉस ब्रेड जानवर के सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्ट्रॉ की कीमत 490 रुपए होगी। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक से 90% से अधिक बच्चियों का जन्म हुआ है। ये किसी भी लिंग वर्गीकृत वीर्य से जो कंसेप्शन रेट ग्लोबल लेवल पर और कंट्री के लेवल पर है उससे ज़्यादा है और उसके अलावा 95% हमारे फीमेल बच्चियों का पैदा हुआ है। हम लोग 90%
बोलते थे, लेकिन उससे भी बढ़ करके 95% तक हमारी फीमेल काफ का पैदा हुआ है। पशुपालन सचिव ने कहा कि योजना का उद्देश्य पशु नस्ल में सुधार और पशुपालकों की आजीविका बढ़ाना है। एक बार में पशु के गर्भधारण न करने पर दूसरी और तीसरी बार तक निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाएगी। गाय भैंसों में सभी देशी विदेशी प्रजातियों के वीर्य उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार ने इस वर्ष देशी गाय भैंस के लिंग वर्गीकृत वीर्य से 3 लाख पशुओं के गर्भधारण का लक्ष्य रखा है। कोरोना के साथ साथ इन दिनों मच्छरों से होने वाली बीमारियों का भी खतरा है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोटद्वार में भी इन दिनों मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग कराई जा रही है। नगर निगम नालियों की सफाई करा रहा है। कोटद्वार बेस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जगदीश चंद्र ध्यानी कहते हैं कि बरसात के मौसम में पानी से होने वाली बीमारियां फैलती हैं। डेंगू, मलेरिया के लार्वा भी बरसात के रुके हुए पानी में बनते हैं। डेंगू मच्छर के लार्वा साफ पानी में पनपते हैं। डॉक्टर ध्यानी ने डेंगू के लक्षण बताए ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। जैसे कि एक तो मरीज को तेज बुखार आता है और सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, बॉडी एक बहुत होता है, इसलिए इसको जरा बैक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि हड्डी में जोड़ों में दर्द होता है। तेज बुखार के साथ बदन दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, ये सब होता है। साथ में शरीर में रेड केसेस जब ज़्यादा रेड होता है तो चकते पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, नाक मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि शहर में साफ सफाई के साथ जागरूकता के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके। जो हमारे गार्बेज वाहन हैं उनमें हम कुछ दिनों के लिए इस मैसेज को लगाएंगे ताकि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक वार्ड में ये मैसेज चले जाए कि वर्तमान में हमें डेंगू और मलेरिया से सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए। कोरोना को लेकर पहले ही राज्य में समय समय पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। अल्मोड़ा के रानीखेत में भी छावनी परिषद ने गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन कराया। छावनी परिषद के स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरे बाजार में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से रानीखेत में भी कोरोना संक्रमित केस सामने आने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। व्यापार मंडल ने हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रखने का फैसला किया है। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र के कई गांवों को हाथियों के आतंक से निजात मिल गई है। वन विभाग ने यहां पर्देनुमा सोलर फेंसिंग लगाई है। ये फेंसिंग हाथियों को रिहायशी क्षेत्र में आने से रोकती है। टनकपुर के थ्वालखेड़ा, गैंडाखाली, ककराली गेट और आमबाग गांव में हाथी खेतों में घुस जाते थे। फसल के साथ ही लोगों की झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते थे। थ्वालखेड़ा गांव की प्रधान सुनीता कहती हैं कि उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी और स्थानीय विधायक से गांव की समस्या बताई। सबसे पहली मुख्य समस्या थी कि हाथियों का आतंक, तो उससे हमारे यहाँ कैजुअलिटी भी बहुत होती थी, जनहानि का भी खतरा रहता था और लोगों की झोपड़ियाँ भी और फसलों को नुकसान हो जाता था और भय बना रहता था। तो हमने क्षेत्राधिकारी महोदय से और लोगों ने, ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए, उनने क्षेत्राधिकारियों से संपर्क किया हम लोगों ने मिलकर। हल्द्वानी के प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार बताते हैं कि लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने इन गांवों के 3 किलोमीटर के दायरे में सोलर फेंसिंग लगाने की योजना बनाई, जिसकी लागत करीब 15 लाख रुपए है। अभी 1 किलोमीटर तक ही सोलर फेंसिंग की गई है और इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो ग्राम प्रधान थे, उनसे भी मैं मिला। वो काफ़ी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने अभी जो है इस धान की फसल लगाई है और वो लोग बता रहे थे कि काफ़ी समय बाद जो है उन्होंने धान की खेती करनी शुरू की है। ये सोलर फेंसिंग तारबाड़ के रूप में ना लगाकर लटकते हुए पर्दों की तरह लगाई गई है, जिससे लागत कम हुई और छोटे जानवरों को आवाजाही में दिक्कत नहीं होती। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सामंत बताते हैं कि सोलर फेंसिंग को ऑन और ऑफ करने का काम गांव के लोग ही करते हैं। 2 बटन होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है, जैसे हमने एक शाम को 5 बजे उसको ऑन कर दिया तो सुबह 5 बजे अपने आप बंद हो जाता है। एक होता है टाइमिंग वाला, जैसे हमने शाम को अगर 7 बजे उसको हम ऑन कर देते हैं तो सुबह किसी भी समय बंद कर लो। ये सुविधा इसमें लगी हुई है और ताकि दिन में अगर हम इसको ऑन करते हैं तो किसी को खतरा अपने जो हमारे क्षेत्र के पशु हैं इनको खतरा ना हो, इसलिए में बटन सिस्टम है, टाइमिंग सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। चंपावत की तर्ज पर हल्द्वानी के हल्दूचौड़ गांव में भी करीब 3 किलोमीटर सोलर फेंसिंग कराई गई है, जिसकी लागत करीब 11 लाख रुपए है।
बद्रीनाथ धाम का प्रसाद अब ऑनलाइन भी मंगाया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के चलते इस बार बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद न दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। अब जिलाधिकारी की पहल पर स्थानीय प्रसाद के तौर पर जोशीमठ के कारछो गांव का बद्री घी, गुलाब जल, हर्बल धूप, तुलसी, सरस्वती जल से बना ऑनलाइन प्रसाद अब लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। ये हमारे जो बद्रीनाथ जी के प्रसाद हैं, पंचबद्री प्रसादम नाम से बनाया गया है और उनको अब क्योंकि इस बार बद्रीनाथ जी की यात्रा में भी काफ़ी कम लोग ही आ रहे हैं और कम ही लोग अलाउड भी हैं, तो इसके दृष्टिगत जो पंचबद्री प्रसादम को ऑनलाइन अमेज़न के माध्यम से बिक्री कराने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और उसमें अभी फ़ोटोशूट वगैरह की कार्रवाई चल रही है और ये जल्द ही 3-4-5 दिन के अंदर ये लाइव हो जाएगा और वहाँ से लोग हमारे प्रसाद जो और सभी प्रसाद पूरा का पूरा लोकली मेड है, चाहे इसमें धूप बत्ती हो, चाहे बद्री घी हो, तुलसी हो, ये डेमस क्लोज वाटर वगैरह, तो सभी कुछ लोकली मेड है। इसलिए हमारे यहाँ के फार्मर्स की और स्व सहायता समूहों की आमदनी बढ़ने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उत्तराखंड डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर स्पेशल राखी लिफाफे की बिक्री शुरू की है। राखी लिफाफा पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। रंगीन होने के कारण लिफाफा अन्य लिफाफों से अलग दिखता है। इस लिफाफे में राखी रखकर स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और सामान्य डाक से देश में कहीं भी भेजी जा सकती है। देहरादून के प्रमुख डाकघर समेत राज्य के सभी डाकघरों में राखी स्पेशल लिफाफे की बिक्री और राखी भेजने के लिए अलग काउंटर बनाया गया है ताकि लोगों को लंबे समय तक कतार में न खड़ा होना पड़े। लिफाफे की कीमत 10 रुपए तय की गई है। एक वाटरप्रूफ लिफाफा ये आप देख सकते हैं। ये लिफाफा इस बार हम लोगों ने छपवाया है तो बरसात में राखी सही तरीके से सुरक्षित पहुंचे तो ये पानी से उस राखी की बचाव करेगा। इस राखी का जो हम लोगों ने कीमत रखा है वो 10 रुपये रखा है और इसके अलावा जो भी व्यक्ति, जो भी ग्राहक हमारा इसको हमारे डाकघरों में बुक कराने के लिए आ रहा है तो वो इस लिफाफे में अपनी राखी डालेगा और जिस भी गंतव्य स्थल तक भेजना चाह रहा है, चाहे रजिस्ट्री करना चाहे, स्पीड पोस्ट करना चाहे, हम लोगों ने इसको डिलीवरी करने के लिए स्पेशल डिलीवरी अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं। जब से ये लिफाफा हम लोगों ने शुरू किया है तो पूरे उत्तराखंड परिमंडल में करीब 2500 से 3000 राखी के केवल राखी मेल हमारा बुक हो रहा है। जब से ये लिफाफा शुरू किया गया है पूरे राज्य में हर रोज 2,500 से 3,000 राखियों की मेल आ रही है। कोरोना के चलते इस समय सार्वजनिक परिवहन बाधित है। डाक विभाग ने अपना रोड नेटवर्क शुरू किया है ताकि सही समय पर राखियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। आपके पास हुनर हो और उसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो कबाड़ भी काम की चीज साबित होती है। कुछ ऐसा ही बागेश्वर जिले के मेला डुंगरी गांव की अर्चना भंडारी ने कर दिखाया है। लॉकडाउन में हस्तकला के अपने हुनर से अर्चना ने न केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हस्तकला प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि अब वे 20 अन्य बालिकाओं को पुराने अखबार, गत्ते और बेकार पड़े सामान का सदुपयोग कर उपयोगी सामान बनाने का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान अर्चना ने इंटरनेट के जरिए मास्क बनाना सीखा और लोगों को बांटे भी। रक्षाबंधन के लिए अर्चना को 500 राखियां बनाने की डिमांड मिल चुकी है। इन दिनों वे इन्हीं राखियों को बनाने में जुटी हुई हैं। लॉकडाउन के चलते मैंने पहले तो मास्क बनाना शुरू किए। मास्क पहले तो मैंने अपने गांव वालों को दिए। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी है उन्हें मैंने 200 मास्क वितरित किए थे। उसके बाद मेरा विचार ऐसी आया कि मैं वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाऊं। मैंने यूट्यूब में भी देखा था, उसमें बहुत सारे क्राफ्ट बने हुए थे तो मैं क्राफ्ट बना रही थी कि जन शिक्षण संस्थान के थ्रू मुझे क्राफ्ट बनाने का अवसर भी प्रदान हुआ। तो मैंने अपने 20 साथियों को इसमें जोड़ा और वो भी आज मेरे साथ क्राफ्ट बनाते हैं। प्रशिक्षण में उनसे छात्राओं के साथ ही महिलाएं भी विभिन्न तरह का सजावटी सामान बनाना सीख रही हैं। गुजरात के सूरत में स्कूल में सुपरवाइजर पोस्ट पर तैनात भावना न्याल लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर गांव आ गईं और अब वे भी हस्तकला का प्रशिक्षण ले रही हैं। मैं अभी फिलहाल गुजरात में जॉब करती हूँ जीडी का इंटरनेशनल स्कूल सूरत पे। तो अभी फिलहाल हमारा स्कूल बंद है तो सारे लोग घर आ गए लॉकडाउन में, इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे अर्चना सिस्टर कुछ सिखाती है क्राफ्ट के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सीखूं, इसलिए मैं भी गई तो मैंने सीखा तो देखा कि बहुत अच्छा लगा सीख के। और काफ़ी वेस्ट मटेरियल से हम सब कुछ भी बना सकते हैं अपना। और
उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई-संवाद कार्यक्रम के जरिए राज्य के छात्र छात्राओं से की बातचीत। कक्षा 6 से 12वीं तक के प्रतिभावान बच्चों के लिए जल्द शुरू होगा विशेष विद्यालय। पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 लोगों की मौत, 2 मकान जमींदोज। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे यातायात के लिए खोला गया। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना का दूसरा चरण 1 अगस्त से होगा शुरू। हर जिले में 50,000 पशुओं के गर्भधारण का रखा लक्ष्य। मात्र 100 रुपए में पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाएगा सेक्स सॉर्टेड सीमेंट स्ट्रॉ। और चंपावत के कई गांवों को मिला हाथियों के आतंक से निजात। वन विभाग ने लगाई पर्देनुमा सोलर फेंसिंग। हाथियों के रिहायशी क्षेत्र में आने पर लगी रोक, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।